श्री कृष्ण भगवान कैसे भेष बदलकर घर पर आते हैं खीर खाने। एक बार श्री कृष्ण भगवान के मन में विचार आया कि आज मैं पृथ्वी लोक जाकर अपने भक्त की परीक्षा लेता हूं। ऐसे तो मेरे भक्त मेरा बहुत स्मरण करते हैं, आज साक्षात जाकर देखता हूं क्या होता है। श्री कृष्ण भगवान को जाते देखा राधा रानी भी बोली कि है कान्हा, अगर आप पृथ्वी लोक जा रहे हो तो मुझे भी ले जाए साथ में। श्री कृष्ण भगवान बोले हाँ हाँ राधे, चलो तुम भी चलो मेरे साथ में। इतने में जैसे ही श्री कृष्ण भगवान और राधे मां पृथ्वी लोक की ओर जाने लगे तो श्री कृष्ण भगवान के सखा भी आ गए। श्री कृष्ण भगवान को जाते देखा उनके सखाओं ने कहा कि है भगवान, हमें भी अपने साथ ले जाइए, हम भी आपके साथ पृथ्वी लोक भ्रमण करना चाहते हैं। श्री कृष्ण भगवान मना ना कर सके और कहा चलो तुम लोग भी मेरे साथ चलो। और ऐसा कहकर श्री कृष्ण भगवान मां राधा और कुछ उनके सखा पृथ्वी लोक में भेष बदलकर बच्चों के रूप में आ गए। पृथ्वी लोक में जब सब पहुंच गए तो वह सब एक छोटे से गांव में चले गए। उस गांव में जाकर उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में लोग उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो इतने में श्री कृष्ण भगवान ने कहा चलो हम यहां पर जाते हैं बच्चों के रूप में। और यह कहकर सब लोग उस गांव में बच्चों के भेष में पहुंच गए। गांव पहुंचकर राधा रानी को अचानक भूख लगने लगी। उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि है कान्हा, मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है, चलो ना कहीं जाकर कुछ खाते हैं। और इतने में श्री कृष्ण भगवान के सखा लोग भी बोले कि हाँ भगवान, चलो हमें भी बहुत जोरों से भूख लगी है। इतना सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले तुम सही कह रहे हो, भूख तो मुझे भी लगी है। चलो एक काम करते हैं, उस सामने वाले घर पर चलते हैं, वहां पर देखो तरह तरह के व्यंजन बने हैं और वहां पर मेरी पूजा अर्चना भी हो रही है, आओ मेरे साथ। जैसे ही सब लोग उस घर में घुसने लगे तो घर की मालकिन ने अचानक से उन बच्चों को रोका और बोला अरे तुम लोग सब कहां चले आ रहे हो, बाहर खेलो। बच्चों ने कहा कि माता, हमें बहुत जोरों से भूख लगी है, कृपया करके हमें कुछ खाने को दे दीजिए। माता ने कहा नहीं नहीं, अभी तुम बाहर जाकर खेलो, अभी मैं कृष्ण भगवान की आरती का वक्त हो रहा है, मुझे आरती करनी है, मैं नहीं दे सकती हूं। जाओ तुम लोग सब बाहर निकल जाओ। और यह कहकर उस औरत ने वह दरवाजा बंद कर दिया। श्री कृष्ण के साथ सभी को बहुत जोरों की भूख लगी थी। इतने में श्री कृष्ण के सभी सखाओं ने कहा ये क्या हो रहा है प्रभु, हमें तो इतनी भूख लगी है और हमें खाने को भी नहीं मिल रहा है। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, हमें कोई ना कोई ऐसा जरूर मिलेगा जो हमें पेट भर के भोजन कराएगा, चलो मेरे साथ। जब सब चलकर थक गए तो उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि कान्हा, हम लोग तो अब थक गए, चला नहीं जा रहा है, बहुत जोरों की भूख लगी है। तब श्री कृष्ण भगवान बोले जब मानव शरीर ग्रहण किया है तो थोड़ा कष्ट तो सहना पड़ेगा, चिंता मत करो, अभी देखते हैं। इतने में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चलो यह वाला आखिरी द्वार और खटखटा लेते हैं, अगर यहां हमें खाने को मिल गया तो हम भोजन कर लेंगे, नहीं तो हम वापस अपने लोक चले जाएंगे। सब राजी हो गए, चलो फिर हम चलते हैं। और यह कहकर सब आखिरी द्वार पर गए और श्री कृष्ण भगवान ने आखिरी दरवाजा खटखटाया। कान्हा ने जिस घर का दरवाजा खटखटाया था वह घर बहुत गरीब था। उस घर के लोग रोज मजदूरी करके रोज का खाना खाया करते थे, लेकिन उस दिन मंदिर में भंडारा होने के कारण थोड़ी सी खीर घर लेकर आए थे। वही खीर वह लोग आपस में सब लेकर बैठे थे। सब आपस में खीर को खाने बैठे ही थे कि अचानक से दरवाजा में खटखटाने की आवाज आई। और जैसे ही दरवाजा खोला तो कान्हा ने कहा हे माता, क्या हमें थोड़ा खीर खाने को मिलेगी। इतना सुनकर माता ने कहा तुम बैठो, मैं अभी आती हूं। उनके घर में पहले से ही थोड़ी सी खीर थी जो वह लोग एक मंदिर के भंडारे से लाए थे।
फिर माता ने अंदर जाकर अपने पति और बच्चों को कहा कि सुनो, छोटे बच्चे आए हैं, खीर मांग रहे हैं, हम तो फिर खा लेंगे। ऐसा करते हैं, ये खीर हम इन छोटे बच्चों को खिला देते हैं। इतना सुनते ही उसे औरत के पति ने और बच्चों ने कहा, हाँ बिल्कुल सही बात है। घर पर आए किसी को खाली नहीं भेजना, अतिथि तो भगवान का रूप होते हैं। हम तो फिर खा लेंगे, तुम बच्चों को दे दो। और यह सोचकर माता ने बच्चों को अंदर बुलाया और कहा, ये लो बच्चों, तुम लोग खीर खाओ। इतना सुनकर कान्हा, जो बच्चों के रूप में आए थे, सब अंदर गए और सब ने बैठकर खीर खाए। अब कान्हा और राधा रानी आपस में बात करने लगे कि यह लोग कितने अच्छे हैं, अपने आप न खाकर इन्होंने हमको अपनी खीर खिला दी। राधा रानी कान्हा से कहने लगी, यह लोग तो बिना खाए ही रह गए, क्या हम इनको खीर नहीं खिलाएंगे? इतना सुनकर कान्हा ने कहा, नहीं नहीं, इनको खीर हम जरूर खिलाएंगे। इन्होंने हमें खिलाई है, अब हम इनको खिलाएंगे। इतने में कान्हा ने माता से कहा है, माता तुम्हारे पास कोई खाली बर्तन हो तो कृपया करके उसे ले आए। इतना सुनकर माता एक खाली बर्तन ले आई और भगवान श्री कृष्ण ने उस खाली बर्तन में अपनी दया दृष्टि से खीर से लबालब कर दिया। ये देखकर वो सब लोग आश्चर्यचकित रह गए कि यह कैसा जादू है, ये क्या हुआ। इतने में कान्हा ने कहा, माता हम तुमसे बहुत खुश हुए, तुमने अपने आप ना खाकर भी हमें अपनी खीर खिला दी। क्या तुम्हें पता है, मैं ही श्री कृष्ण हूं और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। इतना सुनकर वह गरीब माता और उनके पति आश्चर्यचकित होकर श्री कृष्ण भगवान को देखने लगे और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हे भगवान, आप अपने असली रूप में हमें दर्शन दीजिए। और यह कहते ही श्री कृष्ण भगवान और उनके सखा सुदामा सब लोग असली रूप में उनके सामने आ गए। ये देखकर गरीब ब्राह्मण और उनकी पत्नी बहुत खुश हुई और कहा, भगवान, आपने आज हमारे घर में अपने चरण पधारे। हमारे घर में आपने आकर हमें धन्य कर दिया, मैं आपका कैसे स्वागत करूं? इतने में कान्हा बोले, नहीं नहीं माता, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए। ये सच है माता, जो भी भक्त भूखे को भोजन कराता है, प्यासे को पानी पिलाता है और घर आए अतिथि को खुद भूखा रहकर उनको भोजन कराता है, मैं तो उसकी सहायता जरूर करता हूं, उसकी सारी इच्छा पूरी करता हूं। हम तो माता पृथ्वी लोक भक्तों की परीक्षा लेने आए थे, परंतु आपने अपने आप न खाकर हमें पेट भर के खीर खिलाए। आज मैं आप लोगों से बहुत खुश हूं, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, अब आपके जीवन में कभी भी कष्ट नहीं होगा और आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा और आप लोग सब हंसी खुशी रहेंगे, अपना जीवन यापन करेंगे। इतना बोलते ही उन गरीब ब्राह्मण का घर सोने चांदी के अशरफियों से भर गया और एक छोटा सा घर हवेली रूप में परिवर्तित हो गया। तो देखा दोस्तों, भगवान कब किस रूप में आए ये पता नहीं चलता। बस हमेशा हर जरूरतमंद को जो आपसे भोजन की कामना किए आपके घर आता है तो उसको जरूर भोजन कराए। भूखे को हमेशा भोजन देना चाहिए, प्यासे को हमेशा पानी पिलाना चाहिए, यही हमारा परम कर्म और धर्म है। दोस्तों, इस तरह की वीडियो से मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि हम सब लोगों के मन में दया भावना हमेशा बनी रहे और जरूरतमंद और आशाओं को जिसकी जरूरत हो, जितना ज्यादा हो सके हम उनकी मदद कर सके। दोस्तों, प्लीज आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक और शेयर भी कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, जिससे इस प्रकार की वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। जय श्री कृष्णा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें।